ये देखिए अंग्रेजी में कहावत है द स्काई हैज नो लिमिट, राइट? तो स्काई इज द लिमिट है कहावत, पर ये जो स्काई हैज नो लिमिट। नहीं, ये तो देखिए पिछले 1-1.5 साल से इन्होंने दिखा दिया कि जो अब 360 की बात कर रहे हैं ना, कि गेंदबाजों को हमेशा दबाव में रखते हैं, उनके दिमाग से खेलते हैं। किसने कौन सा फील्डर कहाँ रखा है, कोई किसी गेंदबाज ने थर्ड मैन ऊपर रखा, उसके ऊपर से फाइन लेग रखा, उसके ऊपर से, पर वो सब करने के लिए उतनी एबिलिटी भी होनी चाहिए, उतनी सोच भी होनी चाहिए, और निडर खेल रहे हैं। और वो लाइसेंस जैसे शुरुआत में हम बात करते ना कि ऋषभ पंत के पास होता था कि जब भी वो खेलते हैं, अब ये सूर्य कुमार यादव के पास चाहे वो नंबर 4 पे आ रहे हैं, कि जो हमारे समय बात करते हैं कि ये 5 पे 2 या 10 पे 2 से जैसे वो खेलते हैं, कभी जैसा मर्जी इंपॉर्टेंट मैच हो, पर उनका खेलने का तरीका वही है। पर अब वो कॉन्फिडेंस उतना आ चुका है, क्योंकि अब ये छोटा सैंपल साइज नहीं है कि 4 मैच हुए हैं 5 हुए हैं। आप पिछले 1.5-2 साल से सर इस साल हजारीलाल बन गया, तो अगर हजारीलाल 1000 रन बना लिए उन्होंने, और उस स्ट्राइक रेट के साथ समझ रहे कि 180 का स्ट्राइक रेट, और नंबर जो है जहाँ पे खेलते हैं ओपनर का, कभी कभार आप बात कर सकते हैं स्ट्राइक रेट बड़ा हाई है, कि वो जो ओपनर कोई ऐसा जो पहले 6 ओवर में ना दबादब मारता है, 2 ही फील्डर बाहर हैं, वो हो सकता है। जो आखिरी के 2-3 ओवर में खेलते हैं वो हो सकता है। ये बीच में आते हैं, चाहे अंत तक जाएं या कई बार अंत तक ना भी जाएं, 2-3 ओवर पहले भी जल्दी खेल आउट होके जाते हैं, तो भी इनकी पेस यही रहती है। तो जो फॉर्म इनकी चल रही है, तो गेंदबाजों को कुछ स्पेशल करना होगा इनको रोकने के लिए, या जो अपनी ताकत है उस पर टिके रहना होगा। जिस तरीके की अभी बल्लेबाजी उन्होंने करी है, ये साफ झलक रहा है कि अगर बतौर गेंदबाज आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, आप क्योंकि T20 क्रिकेट हो या कोई भी हो, गेंदबाज और बल्लेबाज की जो चलती है ना कि आपको एक कदम आगे सोचना होता है, तो वो अगर आप जब तक नहीं सोचेंगे तो आपको दिक्कत होगी। सूर्य कुमार यादव ने आज भी एक बेहतरीन इनिंग खेली। पता नहीं वो एक 360 डिग्री प्लेयर होता है, ये तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है। यानी वो जैसे जैसे शॉट इन्वेंट कर रहा है ये बंदा। देखिए बड़ा जबरदस्त आपने बात की है। सूर्य कुमार यादव जो हैं वो अब टॉप बैटर तो हैं ये T20 के, उसके साथ साथ उनको आप ये देखें अदील के वो जब आते हैं क्रीज पर, वो विराट कोहली का जिस तरह एग्रेशन और एटीट्यूड होता है ग्राउंड पर आकर, ऑन फील्ड आकर प्रेशर अपने हैंडल करना, सूर्य कुमार यादव को आप देखेंगे जिस तरह उनका पहले दूसरा मैचेस हुए, ऊपर से विकेट जा रही थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव आके नीचे से फिर 50 बना गए, बड़े एग्रेसिव क्रिकेट खेली, स्ट्राइक रेट भी उन्होंने अपना खराब नहीं होने दिया। इसलिए जो है वो सूर्या अभी जो है वो बेहतरीन है और टॉप के नंबर 1 है इस वक्त वर्ल्ड के। मैं एक चीज ऐड जरूर करना चाहूंगी। आपने सूर्य कुमार यादव की बात की, अदील, दिस इज व्हाट वी से, डोमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक। उन्होंने डोमेस्टिक में 233 T20s खेले हुए हैं। ही इज एक्सपीरियंस, उन्होंने डोमेस्टिक में खुद को पॉलिश किया है प्रॉपर्ली। बॉलर कहीं भी बॉल करता है, वो कहीं से कहीं अपना शॉट बना लेते हैं। उनके सामने बॉलर को समझ नहीं आता कि वो बॉल डाले किधर, जहां से जो है वो हिट आउट ना करे। अच्छा, पता है ये लाला बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज सूर्य कुमार जिन्होंने बात बताई कि वो इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर है, क्या है मुझे नहीं पता, वो हर जगह की बॉल को कहीं पे भी प्लेस कर सकता है। एक बार रिजवान से, हमारे हुज़ैफा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, उन्होंने एक बार ये सवाल पूछा था कि रिजवान आप बहुत लेग साइड के प्लेयर हैं, आपको तो बहुत जल्दी टीमें आप पे होमवर्क, तो रिजवान ने कहा था यार मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ और मुझे तो काश हमारे पास वो क्लिप होता, मैं आपको सुनवा भी देता। लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी रिजवान को अपने गेम में लानी पड़ेगी, अदरवाइज तो वो कहते ना जी मेरे मुंह में खाक। बिल्कुल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो तो पकड़ लेगा, खत्म हो जाएगा करियर उसका, अगर यही वाला सिलसिला। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी सवेरा ने कही है कि 200, 250, 250 मैचेस खेल के उसके बाद वो इंडिया टीम में आया और खेल रहा है। देखिए एक तो ये है कि उस लड़के को अपनी गेम का पता है, उसने जितनी भी शॉटें मारता है वो ज़्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है, क्योंकि उस चीज़ की उसने प्रैक्टिस की है। उसको पता है कि मुझे मैच में ये बॉलें भी आनी है, तो मुझे शॉट, जितना आप अपने गेम के अंदर निखार, जितनी स्किल आपके पास होंगी, आप उतने अच्छे इम्पैक्ट वाले प्लेयर होंगे। तो आपको तो डेवलप करने पड़ेंगे शॉट। ये तो वो फॉर्मेट है जिसके अंदर उल्टा भी छक्का मारना है, सीधा भी छक्का मारना है। तो जितने आपके पास शॉट्स होंगे उतना रन्स आपके पास जो है ना वो इजी आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल लाला। Let's start off with that fantastic innings by Surya Kumar Yadav. Misbah, he was just unbelievable today. Amazing inning. Normally आप T20 क्रिकेट में बहुत इनिंग्स आपको देखने को मिलती हैं जो हमें पहले 2-1 मैचेस में मिली हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से और फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से, बट दिस वाज टोटली डिफरेंट। जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशन थी और जिस किस्म की बॉलिंग हो रही थी, लुक एट द शॉट्स। I mean, haven't seen an inning like that. बड़े अरसे के बाद ऐसी डोमिनेटिंग इनिंग इस सिचुएशन में खेलना, और इस पिच पे द वे दे वर बॉलिंग, आई मीन ऐसे लग रहा था, पहला मैच भी हमने देखा
ऐसे लग रहा था जैसे बैट्समैन अपने आप को बचा रहे हैं, बट वो जिस तरीके से डोमिनेट उन्होंने किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे लग रहा था जैसे उसको पहले से पता होता था कि ये बॉल होने लगी और मैं कहाँ मारने जा रहा हूँ इसको। सो आई थिंक बड़े अरसे के बाद मुझे लगता है कि ही इज़ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन एट द मोमेंट इन T20 क्रिकेट। 170 के स्ट्राइक रेट पे इस सिचुएशन में ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट इस पिच पे रन्स करना बिल्कुल शुएब, आई मीन इमेजिन कि कितना प्रेशर है। एक तरफ से आपके जितने सुपरस्टार्स हैं वो सारे के सारे आउट हो गए हैं, सारा प्रेशर आपको अब्जॉर्ब करना है, इनिंग्स को रीबिल्ड करना है। इट्स फैंटास्टिक एफर्ट, इट इज़ फैंटास्टिक। और मुझे लगता है कि उसकी जो सक्सेस इसलिए है और कंसिस्टेंट बेसिस पे है क्योंकि वो अपनी गेम नहीं चेंज करता। स्पेशली आउट भी अगर वो हो जाए 1-2 इनिंग्स में तो वो इज़ वे ऑफ प्लेइंग इज़ द सेम। एक चीज़ वो ज़रूर करता है, कंडीशंस को असेस करता है और जो लगता है कि इस पिच पे ये वाले शॉट्स लगेंगे वो उसको बहुत अच्छे से याद है, उसको अपना गेम प्लान बहुत अच्छे से याद है और वो बॉलर के माइंड के साथ खेलता है। वो बॉलर को देखता है कि अगर मुझे इसने फुल किया तो अगला बॉल ये शॉर्ट करेगा, मुझे अगला बॉल ये आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा या मेरी तरफ करेगा। इसीलिए जो वो शॉट्स खेलता है उसके लिए थोड़ा सा बैट्समैन के दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पे मैं AB डिविलियर्स की एग्जांपल दूंगा, वो भी इसी तरह ही बॉलर के दिमाग के साथ खेलता था कि अब अगर इसने मुझे यॉर्कर किया अब ये मुझे स्लो बाउंसर करेगा, अब ये मुझे आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा। सूर्या कुमार यादव क्योंकि अपनी जिंदगी की वो बेस्ट बैटिंग कर रहे हैं, वो फील्डर्स को नहीं देख रहे हैं, वो गैप्स को देख रहे हैं, वो बाउंड्री को देख रहे हैं, वो छक्के लगाने की सोचते हैं। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका माइंडसेट जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटेंट हो और आप बेहतरीन फील कर रहे हो और जिंदगी की बेस्ट बैटिंग कर रहे हो।